हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पाश्चात्य दर्शन। आज हम बात करेंगे महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। इन्होंने लाइसियम नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। अरस्तु को तर्कशास्त्र या लॉजिक का जनक कहा जाता है। अरस्तु अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों को तुतलाता अरस्तु कहते हैं। उनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वह है मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स। अरस्तु के अनुसार दर्शनशास्त्र ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। इनके अनुसार ज्ञान की जो विधा वस्तुओं के प्रथम कारण की ओर ले जाती है उसे अरस्तु ने प्रथम स्तर का दर्शन द फर्स्ट फिलॉसफी कहा है। विशेष प्रकार के सभी विज्ञानों को अरस्तु ने द्वितीय स्तर का द सेकंड फिलॉसफी कहा है। अन्य विज्ञान तत्व के किसी एक क्षेत्र या अंश का ही अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं अरस्तु की कारणता सिद्धांत यानी उनकी थ्योरी ऑफ कोजेशन की। अरस्तु के अनुसार विश्व की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए वे कारणता सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु कारण कार्य सिद्धांत की प्रयोजनमूलक व्याख्या करते हैं। वे कार्य की उत्पत्ति के संबंध में कैसे के साथ साथ क्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस क्यों का संबंध घटना की उत्पत्ति के प्रयोजन या लक्ष्य से होता है। अरस्तु के अनुसार किसी भी कार्य के लिए 4 प्रकार के कारण पर्याप्त एवं आवश्यक होते हैं। अरस्तु के अनुसार लौकिक जगत की गति की सम्यक व्याख्या करना चाहते हैं वे। इनके अनुसार प्लेटो के गतिहीन प्रत्ययों के आधार पर जगत के गतिशील पदार्थों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उनके अनुसार गति साधारण या यांत्रिक गति नहीं है। गति का कोई न कोई उद्देश्यपूर्ण कारण या प्रयोजन अवश्य है। अरस्तु किसी भी कार्य के पीछे कारण का विश्लेषण करते हुए 4 कारणों की उत्पत्ति हेतु आवश्यक मानते हैं। अरस्तु के अनुसार ये 4 कारण हैं उपादान कारण जिससे कार्य का निर्माण होता है। निमित्त कारण जिसने यह निर्माण किया है। स्वरूप कारण यह कार्य क्या है। लक्ष्य कारण किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया गया है। अब विस्तार पूर्वक इन कारणों की पर चर्चा करते हैं। पहला है उपादान कारण। उपादान कारण का तात्पर्य है उस पदार्थ से जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के स्वरूप घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है। दूसरा कारण है निमित्त कारण। निमित्त कारण उपादान कारण में जो गति एवं व्यवस्था लाकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है वह निमित्त कारण कहलाता है। यह शक्ति का संचालक है। जैसे घड़े के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण है। अगला कारण है स्वरूप कारण। स्वरूप
कारण वह है जो वस्तु की उत्पत्ति में उसके आकार का निर्धारण करता है। और अंतिम कारण है लक्ष्य कारण या प्रयोजन कारण। किसी वस्तु की उत्पत्ति के पीछे उत्पादनकर्ता का जो लक्ष्य या प्रयोजन होता है वही उसका लक्ष्य कारण होता है। इसी आधार पर अरस्तु का कहना है कि विश्व की सभी वस्तुएं उद्देश्यपूर्ण हैं। वस्तु का प्रयोजन कारण ही उसके निर्माण की सारी क्रिया को एक निश्चित दिशा प्रेरित करता है। अरस्तु यद्यपि इन 4 कारणों को मानते हैं, परंतु कालांतर में वे इसे 2 मौलिक कारणों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। निमित्त कारण एवं प्रयोजन कारण का अंतर्भाव स्वरूप या आकार में कर देते हैं। उनके अनुसार वास्तव में ये तीनों कारण भिन्न एवं पृथक नहीं माने जा सकते। इनमें आकार या स्वरूप की भूमिका ही महत्वपूर्ण है। अरस्तु के अनुसार स्वरूप के स्तर पर जो मानसिक है, अमूर्त है, वही लक्ष्य के स्तर पर वास्तविक एवं मूर्त हो जाता है। स्वरूप ही वास्तविक वस्तु के रूप में ढलकर सामने आता है। अतः स्वरूप कारण एवं लक्ष्य कारण में कोई मौलिक भेद नहीं है। निमित्त कारण शक्ति का संचालक है, परंतु यदि निमित्त कारण के मस्तिष्क में घड़े के संदर्भ में कुम्हार में घट का आकार ना हो तो वह फिर एक विशेष दिशा में गति का संचालन नहीं कर सकता। अतः गति का वास्तविक संचालन स्वरूप कारण है। स्वरूप का ही मूर्त रूप लक्ष्य कारण है। अरस्तु के अनुसार निमित्त कारण साधन है एवं लक्ष्य कारण साध्य है। निमित्त कारण गति का स्रोत है, लक्ष्य कारण गति का अंत है। इस प्रकार निमित्त कारण एवं लक्ष्य कारण में भी कोई मौलिक भेद नहीं है। यहाँ इन तीनों कारणों को एकीकृत कर अरस्तु इसे स्वरूप कारण की संज्ञा देते हैं। इससे पृथक दूसरा उपादान कारण शेष रह जाता है। इस प्रकार अरस्तु के दर्शन में अंततः 2 मूलभूत कारण स्वीकार किए गए हैं, उपादान कारण एवं स्वरूप कारण। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में मुख्यतः 2 ही कारण होते हैं। पहला उसकी विषय वस्तु यानी उपादान तथा दूसरा उसका स्वरूप यानी उसका आकार। यहाँ उपादान में संभाव्यता है जबकि आकार वास्तविकता से संबंधित है। अतः किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का अर्थ है संभाव्यता का वास्तविकता में रूपांतरण। धन्यवाद।